देखो, देश में आंदोलन अगर ठीक रहता रहेगा तो सरकारें कुछ बात सुनती रहेगी। आंदोलन कमज़ोर होगा तो सरकार ज़मीनें छीनने का काम और करेगी। सरकार अब कोई काम किसानी का नहीं कर रही। किसान के बच्चे बेरोजगार हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं है। फसलों के दाम नहीं मिलते, जो वादा करा है उससे पीछे हट रही है। बातचीत को कोई भी सरकार तैयार नहीं है। तो उनका टारगेट है कि इनकी ज़मीनें छीनी जाए, बड़ी कंपनियों को ज़मीन दी जाए। ये एक तोड़ने की बड़ी साजिश है। किसी को पानी में डुबो के और उसको एक सांस ऊपर लुआ दे, फिर कह दे देखो जी ये तो ऊपर निकल रहा है जी। भाई तो सांस लेने तो निकलेगा, जिंदा रहने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। जो लोग भी गुरुद्वारे चलाते हैं ज़्यादातर खेती किसानी वाले लोग हैं। संगत मजबूत रहेगी, खेत मजबूत रहेंगे तो लंगर की व्यवस्था ठीक चलेगी, उगाई ठीक होगी। और अगर किसान ही भूखा रहेगा तो उगाई कैसे होगी, कहाँ से आएगा। तो गुरुद्वारों को भी चिंता सबसे ज़्यादा किसान की रहती है कि किसान के खेत में भी फसल अगर ठीक रहेगी तो उगाई में भी 2 बोरी ज़्यादा किसान दे देगा। को भी ऑफर आई हुई कहीं की चोन लड़ने की? नहीं, हमें किसी ने ऑफर नहीं करे, नाम लड़ते। कभी मन में आया कि लड़का देखा हमने भी। हाँ, ये बहुत हमारे सिर पे भी सवार था ऑलरेडी। पता चला कि आप भी अपने गांव में गुरुद्वारा साहिब जो बनवा रहे हैं, कैसे प्रभावित हुए थे? नहीं, प्रभावित तो कौन नहीं है। चल रही बातचीत बहुत तो कर रखा। गुरुद्वारा तो विचारधाराओं में रहता है, विचार में गुरुद्वारे रहते हैं। जहाँ पे आस्था रहती है तो वहाँ पे रहते हैं। किसान अंदोलन के प्रमुख चेहरा राकेश टकैत इस वे ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ दौरे ਤੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। हाँ जी, धन्यवाद साहब, स्वागत। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ? दरबार साहब गए, 1-2 जगह और गए, किसानों के बीच में गए। जो पाक हिंद दोस्ती का मंच है, यहाँ पे आए, स्कूल की हिस्ट्री बुझी, जो खालसा कॉलेज है इसकी। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार से भी मुलाकात की आपने। कैसी रही मुलाकात, क्या बातचीत हुई? मुलाकात ठीक रही उनसे और बातचीत भी ठीक रही। किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई? भाई, गुरुद्वारों के हेड हैं तो गुरुद्वारा कैसे बढ़े, साफ़ सफाई कैसे रहे, ठीक चल रहा नहीं चल रहा, संगत को कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही, आगे हमारे गुरुद्वारे पूरे उसमें कैसे बढ़ें, उनकी क्या व्यवस्था हो, तो उसी पे होती है। खेती किसानी पे हुई, क्योंकि जो लोग भी गुरुद्वारे चलाते हैं ज़्यादातर खेती किसानी वाले लोग हैं। संगत मजबूत रहेगी, खेत मजबूत रहेंगे तो लंगर की व्यवस्था ठीक चलेगी, उगाई ठीक होगी। और अगर किसान ही भूखा रहेगा तो उगाई कैसे होगी, कहाँ से आएगा। तो गुरुद्वारों को भी चिंता सबसे ज़्यादा किसान की रहती है कि किसान के खेत में भी फसल अगर ठीक रहेगी तो उगाई में भी 2 बोरी ज़्यादा किसान दे देगा। किसान आंदोलन की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था सिख समुदाय ने, जिन्होंने लंगर लगाए थे। बहुत विश्व पद्धर में उनकी चर्चा भी हुई थी। पता चला है कि आप भी अपने गांव में गुरुद्वारा साहिब जो बनवा रहे हैं, कैसे प्रभावित हुए थे? नहीं, प्रभावित तो कौन नहीं है। चल रही बातचीत बहुत तो कर रखा। गुरुद्वारा तो विचारधाराओं में रहता है, विचार में गुरुद्वारे रहते हैं। जहाँ पे आस्था रहती है तो वहाँ पे रहते हैं। भाई, गुरु तो वाणी में रहता है और उसमें उसका अगर ध्यान करोगे तो सब साथ में ही है। वो जब टाइम आएगा जब बताएंगे, अभी नहीं। सिख समुदाय को आप कैसे देखते हो? आपके मन में क्या असर पड़ा इस समुदाय के लिए? सिख कौन नहीं है, हम भी तो सिख ही हैं। सिख सरदार का मतलब है कि घर में बड़ा लड़का, तो सबके घर में घर का सरदार। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिया कि यहाँ पे सारे बन गए। नहीं तो जिम्मेदारी तो ये थी कि घर का एक रहेगा। अच्छी चीज़ है तो सब ने अडोप्ट कर लिया। नहीं तो गुरु नानक देव जी ने तो एक की बात करी थी, और जितने भी हमारे गुरु रहे उन्होंने कहा कि इस परंपरा को आगे बढ़ाओ। आपने भी केसरी दस्तार है, आपके साथी आए उन्होंने? केसरी तो दस्तार ये तो है ही भाई, केसरी तो हमारा रंग है।
हाँ, तो यही तो सबका संत महात्माओं का, उनका सबका रंग यही तो रहा। तो यही हमने भी यही धारण करा। किसान आंदोलन की बात करें तो जो उस समय वादे किए थे सरकारों ने, कहाँ तक अब बात चल रही है? किसानों को लेकर आगे क्या रणनीति चल रहेगी? देखो, देश में आंदोलन अगर ठीक रहता रहेगा तो सरकारें कुछ बात सुनती रहेगी। आंदोलन कमज़ोर होगा तो सरकार ज़मीनें छीनने का काम और करेगी। सरकार अब कोई काम किसानी का नहीं कर रही। किसान के बच्चे बेरोजगार हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं है। फसलों के दाम नहीं मिलते, जो वादा करा है उससे पीछे हट रही है। बातचीत को कोई भी सरकार तैयार नहीं है। तो उनका टारगेट है कि इनकी ज़मीनें छीनी जाए, बड़ी कंपनियों को ज़मीन दी जाए। किसान आंदोलन में बहुत सारे किसान शहीद हुए थे, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही किसानों ने अडानी अंबानी के जो सैलो थे वहां जाकर अपनी धान जिड़ी है जहाँ फसल दी थी। पंजाब में बहुत सारी खबरें आई थी। कैसे देखते हो ऐसे, मतलब किसान आंदोलन इतना बड़ा और उसके बाद ऐसे पलट जाना? किसान मनों को भी, किसान कोई नहीं पलटा, लेकिन कहाँ बेचे? पंजाब में तो नहीं, कहाँ बेचे ना? बेचने का जगह बता दो, कहाँ बेचे? मोगा ही क्या सारी खरीद कर लगा। और वहाँ तो अब बिहार वाले कहाँ बेचेंगे? बिहार में तो बंद कर दी पूरा, वहाँ पे मंडी सेक्टर बंद है। और यहाँ पे भी मंडी में खरीद कहाँ होती है भाई? 2 रुपये जहाँ आदमी को ज़्यादा मिलता है। ये एक तोड़ने की बड़ी साजिश है। किसी को पानी में डबो के और उसको एक सांस ऊपर लुआ दे, फिर कह दे देखो जी ये तो ऊपर निकल रहा है जी। भाई तो सांस लेने तो निकलेगा, जिंदा रहने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। बहुत सारे किसान आगू जो चोन लड़ने का फैसला किया था, आप कैसे मानते हो? ठीक है या गलत है? जहाँ उसका क्या असर पड़ेगा खास तौर पे किसान जो संघर्ष के लिए जाते हैं? चुनाव लड़के कोई भी किसान संगठन कामयाब नहीं होगा, उनको पहले भी बताया है और आगे भी बता रहे। आंदोलनकारी आदमी कभी कामयाब नहीं होगा। जिन्होंने लड़ा था, आप उनके छुट्टी काटने गए थे, अब कह रहे भाई उनको वापसी आ जाओ, अपने घर आ जाओ। छुट्टी कट गई, अब आ जाओ भाई। कनाडा गया हुआ आदमी भी वापसी आता है घर, तो ये भी वापसी आ जाओ। आपको भी ऑफर आई हुई कहीं की चोन लड़ने की? नहीं, हमें किसी ने ऑफर नहीं करी, ना हम लड़ते। कभी मन में आया कि लड़का देखा हमने भी? हाँ, ये बहुत हमारे सिर पर भी सवार था ऑलरेडी। और क्या मैसेज देना चाहोगे अभी किसानों को? मैसेज ये है कि भाई सरकार जो नुकसान फसलों का हुआ है, सरकार उसकी भरपाई करे और किसान संगठित रहें। इकट्ठे नहीं होंगे तो ज़मीन नहीं जाएगी। अगला टारगेट ज़मीन है। आखिरी सवाल एक ज़्यादा आ गया। बहुत सारे किसान नेता हैं जो बहुत सारे टुकड़ों में बांट गए हैं, निकी निकी जथेबंदियां बना ली हैं, संयुक्त नहीं है किसान आगू जो है, वो उनको क्या कहना चाहोगे? लड़ाई में तो सब संयुक्त ही है। जब लड़ाई छिड़ेगी फिर आ जाएंगे एक जगह। अभी तो क्योंकि किसानी का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, देश में 150 करोड़ जनसंख्या है, ये जत्थेबंदी भी बहुत बढ़ जाएगी, सब आदमी फ्री है। लेकिन जब लड़ाई शुरू होगी तो सब इकट्ठे आ जाएंगे। बहुत समय से मांग रही है कि भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर खुलना चाहिए, जिससे व्यापार खास तौर पे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, व्यापार तो होना चाहिए, खुल जाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि सीधे ट्रक यहाँ से वहाँ जा रहे और उनके यहाँ पर आ रहे। वहाँ पे गोदाम और वो बने हुए हैं जीरो लाइन्स पे, वहाँ से अदला बदली सामान की हो जाए तो व्यापार तो खुलना ही चाहिए। दुश्मनी कब तक चलाओगे? बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੈਸਟ ਕੈਦ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।